नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और आज मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ले लिया है। मंत्री परिषद में रामकृपाल जी को भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिलने जा रहा है। आज वो भी शपथ ले रहे हैं। तो हमारे साथ भाजपा नेता नेउरा के स्थानीय उप मुखिया भी हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कहेंगे। रवि जी, एनडीए का जो प्रचंड जीत मिला है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, ये जीत जनता की जीत है और सरकार जो है जनता ने जो सरकार चुना है, विकास को सरकार चुना है, कोई व्यक्ति विशेष को नहीं चुना है और विकास ही जनता का मुख्य एजेंडा रहा है। और पिछले 20 वर्षों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैं समझता हूं कि निश्चित ही जनता के भरोसों को जीतने का काम उनके द्वारा किया गया है और जितनी विकास बिहार के अंदर में किया गया है वो विस्मरणीय है। मैं समझता हूं कि जनता जागरूक हो चुकी है और प्रायः हम लोग देखने को मिलता है जिस तरह से राजद के समर्थक लोग उपद्रव मचाते हैं, मुरेठा बांध के लोग जो घूमते हैं, तो मुरेठा को गिराने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है और वोट के माध्यम से जनता ने उस मुरेठा को गिराने का काम किया। अच्छा, चर्चा तो लगातार ये भी चल रहा है कि तेजस्वी यादव का हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके समर्थक बहुत उग्र हो रहे थे। और भी कारण क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव जो है एक अच्छे नेता के रूप में रहे हैं और हमेशा वो विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उनके विकास में और उनके सरकार नहीं बनने में वैसे लोगों का ही हाथ है जो लोग मुरेठा बांध करके चौक चौराहे पर दिखलाते हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और इसी वजह से अति पिछड़ा समाज के लोग, गरीब तबके के लोग वो दिन को देखे हुए हैं, चूंकि पहले भी कि वो लोग कैसे उपद्रव मचाते थे, तो अब वो दिन वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। इसमें कोई गलती तेजस्वी जी का नहीं है, लेकिन उनको इस चीज पर काबू पाना चाहिए। अपने समर्थकों को कहना चाहिए, बताना चाहिए कि सरकार बनाने के लिए आप लोग ही जिम्मेवार हैं, आप लोग ही सरकार को बनने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जनता वोट देगी तभी सरकार बनेगी और जनता वोट क्यों नहीं दे रही है इसका विश्लेषण करना चाहिए। आप चर्चाएं कर रहे हैं, हर एक मंच से सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में क्यों नहीं बस रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। प्रायः लोग गाना गा रहे हैं, आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी ने कट्टा वाली जो बात बोली, सोचिए कितना बड़ा प्रभाव लोगों के ऊपर में पड़ा होगा। और जनता जागरूक हो चुकी है, पहले वाली बिहार रही नहीं। पहले चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ाने का कल्पना करते थे, अब तो प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के नेतृत्व में लोग एक से एक स्कूल खुल गया, एक से एक विद्यालय खुल गया, एक से एक संस्था में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चरवाहा विद्यालय वाला नेतृत्व नहीं चल रहा है, नीतीश जी का नेतृत्व चल रहा है। तो इसमें विकास ही एकमात्र मुद्दा है। शिक्षा हो, रोजगार हो, पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, सड़क हो, ये सब। स्वास्थ्य की चर्चा आप देखिए, पहले हम लोग स्वास्थ्य की दिशा में देखते थे कि लोग सरकारी स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते थे, सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में एडमिट कराने के लिए विधायक, एमपी, मिनिस्टर को पैरवी करना पड़ता है। ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं उसमें, बिना किसी मिनिस्टर एमपी का पैरवी किए हुए कहाँ हम लोगों को जैसे कि मिल रहा है। तो ये सब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर वहाँ काम बेहतर हो रहा है, ये दर्शाती है ये बात कि काम बेहतर हो रहा है, जिसके कारण जो है कि इतने पैरवी करना पड़ रहा है। बिहार का जो नया सरकार बनने जा रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे रामकृपाल यादव जी, जो कि मंत्री बनने जा रहे हैं। और जब वो सांसद थे तो आपका विशेष लगाव उनसे रहा है, क्या कहना चाहेंगे रामकृपाल जी को? देखिए, रामकृपाल जी एक ऐसे नेता के नहीं, सेवक के रूप में रहे हैं। पिछले मैं लगभग 15 साल से उनके संपर्क में हूँ और कभी भी वैसा मैंने नहीं देखा कि एक मिनिस्टर के, चूंकि मिनिस्टर भी रहे हैं, 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं और धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस बार जनता ने उन्हें विधायक भी बनाया।
तो मैं समझता हूं कि देश के चारों सदन, राज्य के दोनों सदन और देश के दोनों सदन में उन्होंने अपना भूमिका निभाया है, लेकिन कभी वो ऐसा नहीं देखे कि एक राजनेता के रूप में कभी नहीं रहे। हमेशा जनता के लिए जिए और हमेशा जनता के लिए मरे हैं, और हमेशा 24 घंटा मैं समझता हूं कि वैसा बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 24 घंटा पब्लिक को सेवा देने का काम करता है। उनका मोबाइल 24x7 खुला रहता है, और जो उनके संपर्क में है सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं, सभी लोगों को सुनने का काम करते हैं, और उनकी खास तौर पर जो भी समस्याएं आती है उस समस्याओं को त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई करते हुए निष्पादन करने का काम करते हैं। यही खूबी रही है कि जनता उन पर भरोसा जताई है, और फिर से गलती से तो वो हार गए। लोकसभा जो हारे इस बार, तो गलती से हार गए और कुछ षड्यंत्र के रूप में भी हार गए, लेकिन जनता जानती है कि हमारा सेवक कौन है। पूरे बिहार में नजर उठा करके अगर कोई देखता है तो एकमात्र सेवक नजर आता है, वो है रामकृपाल यादव, जो पूरे बिहार के लोग उनके पास काम कराने के लिए आते हैं, चाहे वो जिस तरह का भी काम, और जितना इनसे बनता है वो करने का काम भी करते हैं। यही कारण रहा है कि वो लोग के दिल में बसते हैं। चलिए, सरकार एनडीए का नौरा के लोगों का एक बहुत प्रमुख मांग है कि नौरा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, और कुछ वैसे ट्रेन जो रात में 10 बजे के बाद नौरा के लिए कोई ट्रेन नहीं है, कोई ऐसा ट्रेन दिया जाए जिससे हम लोग 11-12 बजे भी रात में नौरा आ सके। तो क्या है, दोनों मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारे नेता जो रहे हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने बहुत सारा प्रयास करके पहले भी बहुत सारे ट्रेनों का ठहराव बिहटा, सदीसोपुर, नेवरा, दानापुर आसपास में कराए हैं, और निश्चित ही इस तरह का जो भी समस्याएं हैं उनको भी निष्पादन करने का काम करेंगे, और हम लोग भी इसका ख्याल रखेंगे। उनको जाकर के अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो उसको उनको बताने का भी काम करेंगे। और नेवरा का जो प्रखंड बनाने की जो चर्चा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि 1998 से ग्रामीण कार्य विभाग के पोर्टल पर लंबित पड़ा हुआ है। तो हम लोग एक छोटी सी पहल करके प्रयास में हम लोग करेंगे कि इस बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय रामकृपाल जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग देने का काम करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे, नौरा के युवा नेता हैं भाजपा के साहिल गुप्ता, जिनको हम बात कर रहे थे। इनका क्लियर कहना था कि जो बिहार की सरकार बनी है वो विकास की सरकार है, लोगों के आकांक्षाओं और लोगों के सपनों के सच होने का सरकार है। और जो नौरा प्रखंड का जो बहुचर्चित मांग है लोगों का, नौरा का प्रयास किया जाएगा कि जो सरकार की जो नई पारी शुरू हुई है उसमें इस कार्य को पूरा कराया जा सके। तो बने रहे उम्मीद फाउंडेशन के साथ। मैं संजीत कुमार, कैमरामैन विकास कुमार।